भारत की एक ऐसी किला जिसे लोग भटकती आत्माओं का घर कहते हैं। वीराने में खड़ी ये दीवारें आज भी उन 10,000 लोगों की कहानियां सुनाती है जो कभी यहाँ रहा करते थे। जब धूप ढलती है तो हवा कई ज़्यादा ठंडा होने लगती है। तो नमस्कार दोस्तों, डार्क फोल्डर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ के रहस्य के बारे में, जिसे लोग इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक मानते हैं। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं एक समय ये शहर खूबसूरती से भरा था। सफ़ेद दीवारें, बड़े बड़े महल और हर मोड़ पर एक कहानी। एक तरफ गोपीनाथ मंदिर, जिसके पास एक प्राचीन पेड़ है, वही पेड़ जहाँ पर एक तपस्वी ने अपना आश्रम बनाया था। रात के वक्त यहाँ से बच्चों की रोने की आवाज़ें आती है। कहीं दूर से नुपुर की छन-छन सुनाई देती है। लोग कहते हैं दिन में ये जगह शांत होती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है कोई दिखाई ना देने वाली ताकत यहाँ छाने लगती है। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। सरकारी विभाग ने साफ तौर पर लिख दिया है शाम 5 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक यहाँ किसी को रुकने का इजाज़त नहीं है। मगर क्यों? क्या सच में यहाँ कुछ है? चलिए जानते हैं। किले के अंदर कई प्राचीन मंदिर मिलते हैं। गोपीनाथ, सोमेश्वर और मंगला देवी मंदिर। कई जगह तो आज भी उन दीवारों के निशान हैं जहाँ कभी पूजा होती थी, पर अब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ लोग पूजा करते हैं, हनुमान मंदिर, जो किले के बाहर स्थित है। लोक कथा के अनुसार एक बार भगदत्त वंश का राजा किला बनवा रहा था। किला इतना बड़ा था कि तपस्वी बालूनाथ के आश्रम पर परछाई गिरने लगा। तपस्वी ने कहा, अगर ये परछाई मेरी तपस्या में बाधा डाली तो पूरा शहर मिट जाएगा। उस समय भानगढ़ के पास एक जंगल में एक तंत्री रहता था, सिंघानिया नाम का। लोग उससे दूर रहते क्योंकि कहा जाता था कि वो अघोरी तंत्रीय विद्या में निपुण था। उसका आश्रम एक सुनसान पहाड़ी पर था जहाँ से पूरा भानगढ़ शहर दिखता था। दिन भर वो तंत्र क्रियाओं में लगा रहता था और रात को भूत प्रेत की शक्तियों से बात करने की कोशिश करता था। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। कहते हैं उसका खूबसूरती इतना ज़्यादा प्रभावित करने वाला था कि लोग उसे अप्सराओं के साथ तुलना करने लगी थी। वो ज्ञान और तंत्र विद्या में भी बहुत ज़्यादा तेज थी। वो राज्य के काम खुद संभालती थी। एक दिन तांत्रिक सिंघानिया ने राजकुमारी रत्नावती को बाजार में देखा और उसी पल से वो उसका खूबसूरती का दीवाना हो गया। पर उसे पता था कि वो एक तांत्रिक है, इसीलिए राजकुमारी कभी उससे शादी नहीं करेगी। और तभी उसके मन में एक विचित्र सोच आया, अगर मोहब्बत से नहीं मिला तो तंत्र से क्यों नहीं। तांत्रिक ने एक प्लान बनाया। उसने एक सुगंधित तेल की बोतल ली जो राजकुमारी के लिए बाजार में बनवाया गया था। उस बोतल पर उसने एक शक्तिशाली वशीकरण मंत्र छोड़ा। मंत्र ऐसा था जिसे भी बोतल छू ले उसका मन तांत्रिक के वश में हो जाता। तांत्रिक ने सोचा, जब राजकुमारी इस तेल से अपना बालों में तेल लगाएगी तब राजकुमारी उसके बस में हो जाएगी, तब वो उसका जादू में बांध जाएगी। पर राजकुमारी भी तंत्र विद्या जानती थी, इसीलिए जैसे ही उसने बोतल को हाथ में लिया उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत जान लिया कि इस बोतल में कुछ काला जादू है और बिना देरी किए उस तेल की बोतल को एक बड़े से पत्थर में फेंक के दे मारा। बोतल टूट गई और उसमें से निकलती तांत्रिक की शक्ति वापस उलट गई और उस तांत्रिक सिंघानिया पर ही बढ़ कर गई। वही पत्थर जहाँ बोतल टूटा था हवा में घूमते हुए सिंघानिया के सिर पर जा गिरा और तुरंत उसका मौत हो गया। पर मौत से पहले तांत्रिक ने अपना खून से मिट्टी पर श्राप छोड़ा, ना तो राजकुमारी जी पाएगी, ना तो यह शहर कभी खुशहाल रह पाएगी। सब कुछ मिट्टी बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही महीने बाद अजबगढ़ के राजाओं के साथ युद्ध हुआ और पूरा भानगढ़ शहर एक ही रात में बर्बाद हो गया। राजकुमारी भी उस युद्ध में अपना जान गंवाया और भानगढ़ एक श्रापित नगर बन गया। कहते हैं रात के समय राजकुमारी की आत्मा महल के अंदर चक्कर खाती है और वो तांत्रिक उसकी आत्मा भी जंगल की कोने में भटकती रहती है, अब भी राजकुमारी की खोज में। दोनों आत्माओं का मिलन कभी नहीं हो सका और भानगढ़ आज भी इनके बीच की प्रेम, वेश और श्राप का सुनहरा कब्रिस्तान बना हुआ है। और यहीं पे हमारी भानगढ़ की भूतिया कहानी ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि ऐसे मिस्टीरियस और रियल स्टोरी आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।